जय अवध किशोर। जय जय दूल्हा भेषजू, जय रसिकन सिरमोर। सीय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरमा। चार कुंवर चारु कुंवरी, तुलसी करत प्रणाम। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक, भजो दशरथ नंदन जनक लली। 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 राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा दशरथ घर राम जी भये। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा दशरथ घर राम जी भये। राजा जनक घर लाडली भरी। भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा जनक घर लाडली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। अवधपुरी में बधाई बजत है। 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 बधाई बजत है। बधाई बजत है। अवधपुरी बधाई बजत है। अवधपुरी में बधाई बजत है। अवधपुरी में बधाई बजत है। अवधपुरी में बधाई बजत है। जनकपुरी में बधाई बजी। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जनकपुरी में बधाई बजी। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये
दो बंधु जनकपुर आए, ये दो बंधु जनकपुर आए, जनकपुर आए, जनकपुर आए। ये दो बंधु जनकपुर आए, ये दो बंधु जनकपुर आए। तुम बिचारे हो गली भजो दशरथ नंदन जनक लली। आसुमन बिचारे गली 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 भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ। आई तियाजू संग कहेली, आई सियालू संग सहेली। आई तियाजू संग कहेली, आई सियालू संग सहेली। हाँ संग कहेली, हाँ संग सहेली। आई तियाजू संग कहेली, आई सियालू संग सहेली। जय माला राय चली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जय माला राय चली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। 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 पूजत गौरी मनावत शंकर, पूजत गौरी मनावत शंकर। पूजत गौरी मनावत शंकर। पूजत गौरी मनावत शंकर। मनावत शंकर, मनावत शंकर। मनावत शंकर। मनावत शंकर। पूजत गौरी मनावत शंकर। पूजत गौरी मनावत शंकर। पर पायो रघुनाथ, दशरथ नंदन जनक लली। पर पायो रघुनाथ अभी। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो भजो दशरथ नंदन जनक लली। तुलसीदास छवि
देख मगन भये देखी मगन भये तुलसीदास कवि देख मगन भये तुलसीदास प्रभु देखी मगन भये तुलसीदास कवि देख मगन भये तुलसीदास प्रभु देखी मगन भये तुलसीदास कवि देखी मगन भये तुलसीदास प्रभु देखी मगन भये यह जोड़ी लगत भली भजो दशरथ नंदन जनक लली यह जोड़ी मोहे रस भली भजो दशरथ नंदन जनक लली यह जोड़ी मोहे लगत भली भजो दशरथ नंदन जनक लली यह जोड़ी मोहे लगत भली भजो भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली लाडली लाल की जय। दीदी अच्छे से बैठ जाएंगे अच्छे से जय हो श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। 297 दोहा बालकांड। शोभा दशरथ भवन की को कविवर न पार जहाँ सकल सुर शीस मणि लीन राम अवतार। लाडली लाल की जय।
पूर्व के कथा के प्रसंग में कल श्रवण किए थे अपन। गुरु महाराज की आज्ञा हुई वशिष्ठ जी महाराज की, राजन अब विलंब क्यों, सजहु बेगी, जल्दी करो, जल्दी बारात की तैयारी करो, जल्दी से जल्दी अब जनकपुरी चले बारात लेकर के। और महाराज आज्ञा सुनते ही महाराज महलों में आकर के अपने मंत्रियों को, महाजनों को बुला करके और बारात की तैयारी की आज्ञा दी। और महाराज ने विशेष रूप से भरत लाल जी को बुलाया। देखो, गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा रामचरितमानस में जो ना लिखा हो। ये एक जगत का प्राकृतिक नियम कहो या प्राकृतिक उसका गुण कहो, स्वभाव। भाइयों में जब बड़े भाई का विवाह होता है तो उनसे जो छोटे होते हैं उनका उत्साह कोई सीमा नहीं रहती उसकी, सब कुछ भूले रहते हैं उस विवाह के उत्सव में, इतने आनंद मगन होते हैं। वो आप सुने ही थे कि पत्र सुन के ही भरत लाल जी आनंद में भर गए थे। सारी सभा भरत लाल जी के प्रेम की सराहना कर रही थी। और जब बारात के चलने की आज्ञा गुरु महाराज से मिल गई तो महाराज ने भरत लाल जी को बुलाया। भूप भरत मुनि लिए बुलाई, भूप भरत मुनि लिए बुलाई, हर गए चंदन काज उजाई, हर गए चंदन काज उजाई, चलहु बेगी रघुवीर बराता, चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, पुलक पुलक पूरे दो भ्राता, भरत सकल सारथी बुलाई, भरत सकल सारथी बुलाई, आय सुदीन उदित उदिताई, आय सुदीन उदित उदिताई, आय सुदीन उदित उदिताई, आय सुदीन उदित उदिताई। भरत भूप पुनि लिए बुलाई। महाराज ने भरत लाल जी को बुलाया और भरत लाल जी से कहा कि भैया बारात की तैयारी करो, चलहु बेगी रघुवीर बराता। राम की बारात चलनी है और शीघ्र अतिशीघ्र बारात के चलने की तैयारी करो। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी आनंद से हृदय भर गया, शरीर में बार बार प्रेम प्रकट हो रहा है, फरूरी आती है, रोमांच होता है, नेत्रों में बार बार प्रेम आंसू छलक पड़ते हैं। इस प्रकार से और प्रेम में भर के दोनों भैया बारात की तैयारी करने चले। तो भरत सकल साहनी बुलाई। भरत लाल जी ने साहनी जी को बुलाया है। साहनी जी आप ये न समझियो जो न अपने सरनेम लिखो जा साहनी। साहनी माने जो घोड़ों की साला का मुखिया होता है, घुड़साल का, घोड़ों के ऊपर जो सेवा करने वालों के ऊपर जो मुखिया होता है
उसको साहनी कहते हैं। तो भरतलाल जी ने घोड़ों के विभाग का जो मुखिया था उसको बुलाया और आयस दीन मुदित उठ ढाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी महाराज, वहां के घोड़ों का श्रृंगार क्या कहना। अपन तो लोहे और स्टील को नहीं पहरा सकत, पर महाराज के घोड़ों को तो बढ़िया स्वर्ण के बड़े बड़े आभूषण मणि जटित दिव्य रत्न मणियों से जटित आभूषण घोड़ों को पहनाए गए। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया गया और उन घोड़ों पर जो जीन डाली गई उनमें विलक्षण दिव्य रत्न जड़े हुए हैं जीन में। ऐसी सुंदर जीन उन घोड़ों पर डाली गई और फिर सुभग सकल टूटी चंचल करनी, सुभग सकल टूटी चंचल करनी, आए इव जरत धरत पग धरनी, आए इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति ना जाहि बखाने, नाना जाति ना जाहि बखाने, निदरी पवन जनु चाहत उड़ाने, निदरी पवन जनु चाहत उड़ाने, बिन तब कयल भई असवारा, बिन तब कयल भई असवारा, परम सरित भय राजकुमारा, भरत सरित भय राजकुमारा, भरत सरित भय राजकुमारा, भरत सरित भय राजकुमारा। अत्यंत सुंदर घोड़े अब एव जरत धरत पग धरनी। घोड़े क्या थे महाराज, बिजली जैसी चमक के समान उनकी चाल। कैसे चलते हैं तो कह रहे भूमि पर वो टाप घोड़े ऐसे रखते हैं मानो अंगार पर उनका पैर पड़ गया। अंगार पर अपना पैर पड़े तो एक क्षण भी नहीं रुकता, पैर टिकता है आग को स्पर्श होते ही और खट से उठ जाता। तो इतनी चंचलता है घोड़ों में कि जिस समय दौड़ते हैं नाचते हैं तो भूमि पर उनकी टाप कैसे लगती मानो अंगारे पे पड़ गई। इतनी चंचलता घोड़ों में। और नाना जाति न जाहि बखाने, घोड़ों का बड़ा भारी वर्णन है शास्त्रों में। कई तरह के घोड़े होते हैं। अरबी घोड़े बहुत अच्छे माने जाते है ना, और उन सब घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ होता है श्यामकर्ण घोड़ा, जो रथ के लिए बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्यामकर्ण घोड़ा कैसे होते श्यामकर्ण? पूरा शरीर सफेद होता है, पूरा शरीर, केवल कान भर उनके काले होते हैं। वह घोड़े बहुत श्रेष्ठ माने गए और रथ के लिए उनसे उपयुक्त तो कोई घोड़ा नहीं। जिस समय रथ को लेकर के दौड़ते हैं तो आगे आप सुनेंगे कथा इसी में कि रथ इतनी वेग से चलता है मानो पानी नहीं थल पर चल रहा हो। पानी पर इतनी वेग से दौड़ जाता मानो थल पर चल रहा हो। तो वेग के कारण पानी पर रथ ऊपर ही ऊपर निकल जाता है। अब अपन को समझना पड़ेगा, काहे कि भरोसा नहीं होगा लोगों को कि वाह पानी में रथ जाए तो डूबने जाए, लगेगा लोगों को। पर वेग जब होता है तो पानी में नहीं डूबता। कैसे?
छोटे से छोटा पत्थर लो, पानी में कैसे डालो डूबेगा। पर उसी पत्थर को बचपन में बहुत जनों ने खेल हुई है, जो नदियाँ तालाब के किनारे हैं वे तो खेलते ही हैं। बचपन में बच्चे जाकर के नदी तालाब के किनारे बैठ के फिर पत्थर लेकर के और पूरी ताकत से फेंकते हैं, वो जल पे उछलता हुआ चलता है, छूता हुआ, और जब उसकी गति कम होती है तब जाकर के डूबता है। जहां तक उसकी गति बनी रहती है वहां तक वो डूबता नहीं है, पानी को छूता हुआ दौड़ता है पत्थर। पर जब उसकी गति कम हो जाती तो वही पत्थर पानी में डूब जाता। तो जब तक डूबा नहीं, क्यों नहीं डूबा? क्योंकि उसकी गति बहुत अधिक थी। तो इतनी गति रहती है घोड़ों की कि रथ सहित पानी पर दौड़ जाती, ऐसे घोड़े। और तरह तरह के कई जातियों के घोड़े सजाए गए। निदरी पवन जन चहत उड़ाना, ऐसी उनकी गति है कि हवा को भी लज्जित करती है। ऐसा लगता है मानो वो उड़ रहे हो, चलना क्या उड़ रहे हो ऐसी लगती है। चहत उड़ाना, इतनी तीव्र गति घोड़ों की। और ऐसे घोड़ों पे बताओ, अच्छा बड़े बूढ़ों को बिठा दो तो कैसी हालत हुई है उनकी, है? एक तो बूढ़े है और ऐसे घोड़ा, चंचल घोड़ा, तो वे तो बारात में पूरे पहुंचे ही न पे, है ना। तो इन घोड़ों पर किनको बिठाला गया? कह रहे हैं तिन सब छयल भय असवारा। छैल यानी एकदम युवा राजकुमार जो है, अभी युवा अवस्था उनकी प्रारंभ हो रही है, ऐसे छैला बने हुए राजकुमार, उनके लिए घोड़े अनुकूल है। इसलिए उन राजकुमारों को घोड़ों पर सवार किया। और गोस्वामी जी महाराज और स्पष्ट कर रहे, कह रहे उन राजकुमारों की उम्र ऐसे ही समझ लो, कैसी? तो कह रहे भरत सरिस वह राजकुमार, जो भरत लाल जी की उम्र के हैं वो सब राजकुमार ऐसे चंचल घोड़ों पर सवार हुए, सब सुंदर सब भूषणधारी। राजकुमार क्या महाराज, रघुवंशी क्षत्रिय, सभी राजकुमार अत्यंत सुंदर, और सुंदरता के साथ साथ सारे राजकुमार बड़े भारी आभूषणों को श्रृंगार किए हुए उन घोड़ों पर विराजे। तो अकेले आभूषण भर नहीं पहने, नहीं, आभूषण तो उनका क्या है, सबसे बड़ा आभूषण है क्षत्रिय का शस्त्र। शस्त्र ना हो तो कितने ही सुंदर आभूषण पहने रहे, क्षत्रिय की शोभा ही है। क्षत्रिय की शोभा तो शस्त्र से होती है। तो कह रहे हैं और सब जेवरात तो पहने ही राजकुमारों ने, परंतु साथ में करसर चाप तून कटि भाथा, कमर में सुंदर तरकस कसे हुए थे, हाथ में धनुष और बाण लेकर के ऐसे राजकुमार उन घोड़ों पर विराज करके और बारात के लिए तैयार हुए। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण, लाडली लाल की जय। छरे छबीले छैल सब। अच्छा, छैला किसको कहती है? कहते तो हैं अपन, पर जी बताओ कौन हो के छैला? कौन बड़े बूढ़े को तो कह नहीं सका है? बड़े बूढ़े से छैला क्यों? तो वो तो यही कहेगा कि भैया जी हमारी हंसी उड़ा रहे, हंसी उड़ाना है। तो छैला कौन को कहते? तो अपने यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में अब कम देखने मिले है, परंतु कुछ समय तक, अभी पहले 10-20 साल तक, 10-15 साल पहले तक खूब छैला देखने मिल जाते। कैसे? बोले जब मेला भरत ना अपने थे संक्रांति के, तो फिर देखो गांव के वे नए एकदम युवा लड़का, अच्छो बसेला तो तेल डाल थे और कितनों थोड़ा बहुत तेल नहीं डाल, नहीं जब तक ऐसा तेल बहन न लगे
तब तक उनको मन नहीं भरत। अच्छो तेल और बढ़िया फिर उनके छल्ला पड़ते हैं बालों, और कोई सुरमा लगाते हैं, कोई काजल लगाते हैं, और पान खाते हैं। और सबसे बड़ी पहचान छेला की, गले में जब तक रूमाल न बंधो तो काय के छेला। तो ये कहलाते छेला, माने पूरे सजे बजे युवक जो होते हैं, नव युवक, और वो जब श्रृंगार करते तो वो छेला। तो अब छेला भी कौन बने? अच्छो धमधूसर शरीर होए, अब भले की उम्र 15-16 साल हो, शरीर हो धमधूसर, तो उसको थोड़ी छेला कहोगे, उसको छेला कहोगे का? जो उन पे चल तो ही नहीं बन रहा, इतनो धमधूसर शरीर, वो छेला नहीं होगा। छेला कौन? तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे छरे, छरहरे बदन के हैं सब, हाथी घाई नहीं धरे के उठवे में उनको 3-4 मिनट लग जाए, ऐसे नहीं होते छेला। छेला कौन होते? बोले जो छरहरे शरीर के हैं, छरे छबीले छेल सब, शरीर छरहरा है। अब छरहरा का भी मतलब समझ लीजिए, जो नहीं के हड्डी हड्डी भर दिखा रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं, टिड्डी पहलवान नहीं, नहीं, ना अधिक मोटे ना अधिक पतले, उम्र के हिसाब से जो शरीर में होना चाहिए उतना ही शरीर रहे। ऐसे सुंदर, अत्यंत सुंदर छरे और छबीले, छब यानी सुंदरता। क्या तो भैया रंग कैसा हुए पे उसकी कछु छवई नहीं अच्छी लगी, भले खूब गोरो है पे छवई अच्छी नहीं लगी, कहने लगे तो भैया सांवरो तो है परंतु बहुत सुंदर लगे, अच्छा वो की बहुत अच्छी है। हम तो अंग्रेजी बिल्कुल छीए नहीं है। तो ऐसे सुंदर छरे छबीले छैल सब, और सूर सुजान नबी, सब अत्यंत वीर हैं, चतुर हैं, और नई नई उम्र के हैं सब। और युग पदचर असवार असी, जे असी कला प्रवीण, रघुवंशी क्षत्रिय राजकुमार है, तो उनकी मर्यादा रहती है, सेवा में उनके साथ दो तलवार चलाने में जो बहुत प्रवीण है, ये असी कला प्रवीण, असी यानी तलवार, जो तलवार चलाने में बहुत पांडित्य रखते हैं, ऐसे चतुर तलवार चलाने वाले उन घुड़सवारों के साथ अगल बगल 2 सवार चलते हैं। इस प्रकार से वो रघुवंशी राजकुमार सब बारात के लिए तैयार हो रहे हैं। रथ सारिथि विचित्र बनाए, रथ सारिथ विचित्र बनाए, पताक मणि भूषण लाए, गज पताक मणि भूषण लाए, चार चारू किंकिनी धुनि करही, चावर चारू किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा पुरहरही, भानु जान शोभा अपहरही, राम चरण
मुनियों ने रथों को सजा करके और रथ ला करके खड़े किए, ध्वजा पताकाओं से, दिव्य रत्न मणियों से मणिभूषण लाए। तरह तरह की मणियां उन रथों में श्रृंगार के लिए लगाई गई हैं। तरह तरह के रत्नों से रथों का श्रृंगार हुआ। चंवर चारु किंकिन ध्वनि कर रही। उन रथों में सुंदर चंवर लगाए, घंटियां लगाई गईं और ऐसी सुंदर घंटी जिनका स्वर बहुत मधुर हो, ऐसी घंटी लगाई गई। तो जब रथ चलता है तो उनका बड़ा सुंदर टन 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 टन, और बहुत सी घंटी जब एक साथ बजती हैं तो बहुत प्यारा स्वर निकलता उनका। भानु जान शोभा अपहरी, कितने तेज उन रथ में है, कितना तेज है। तो कह रहे मानो सूर्य भगवान की शोभा को लज्जित करते हो, ऐसा तेज उन रथों में है। सांव करण है अगणित है होते, श्याम कर्ण घोड़े उन रथों में जोते गए और वह घोड़े भी सब प्रकार से अलंकृत हैं, यानी गहनों से और सुंदर श्रृंगार से सजे हुए हैं। कितने सुंदर घोड़े हैं। गोस्वामी जी महाराज कहीं कहीं बड़ी विचित्र बात लिखते कह रहे घोड़े इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का मन डोल जाता कि क्या करें, हम भी एक बार बैठ लेते ही घोड़ा पे। जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे, जिन घोड़ों को देख करके, जिन रथों को देख करके विरक्त संत महात्मा भी और उनका मन लालायित हो जाता कि हम भी इन पर बैठे। जे जल चलहि थलहि की नाई, अभी हम कह रहे थे आपसे कैसे रथ को लेकर के चलते हैं ये घोड़े। कह रहे जे जल चलहि थलहि की नाई, पानी पर भी ऐसे चलते मानो थल पर चल रहे हो, पृथ्वी पर चल रहे हो, ऐसे पानी पर ले जाते हैं रथ। इतना वेग उन घोड़ों का होता है। ताप न बूढ़, अब गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट कर दिया क्यों पानी पर ले जाते हैं। तो कह रहे टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, इतना बेग, इतनी गति रहती है उन घोड़ों की कि टाप जो है वो जल में डूबती नहीं। जैसे अपन जब भी शक्ति से, पूरी शक्ति भर के पत्थर फेंकते जल पे तो जल को छूता हुआ जाता है, तो बेग जहां उसका कम होता वहीं डूब जाता है। जब तक उसकी गति बनी रहती तो पानी में नहीं डूबता, छूता हुआ पानी को चलता। तो कह रहे बेग के कारण वह घोड़े की टाप जल में डूबती नहीं है। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारे छिन लिए बुलाई। बड़े अस्त्र शस्त्र सब का रथों में सजा करके रखे गए और फिर उन रथ पे सवार होने वाले रथियों को बुला करके सम्मान सहित रथ में बिठाला गया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात, लाडली लाल की जय। रथों पर रथी सुंदर विराज के और फिर नगर के बाहर इकट्ठे होने लगे। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। घोड़े वाले, हाथी वाले, ऊंट वाले, रथ वाले जितने वाहन हैं वो सब बराती ले लेकर के वो नगर के बाहर एकत्रित होने लगी बरात। और उस समय कह रहे होत सगुन सुंदर सब, जो जेहि कारज जात, जो जिस काम के लिए जहां जाता है उसको वही शुभ शकुन दिखाई देते हैं। सबके लिए हो रहे, अपार शुभ शकुन हो रहे। इस प्रकार से कलित करवरिन परी हमारी, बढ़िया सुंदर श्रेष्ठ हाथियों के ऊपर अंबारियां डाली गईं। और कह न जाए जेहि भांति संवारी, उन हाथियों के ऊपर पड़ी हुई झूल इतनी सुंदर, इतने दिव्य रत्नमणियों से जड़ी है, कहते नहीं बनता। और मस्ती में जब वो हाथी चलते हैं, चले मत गज,
घंट विराजी, तो उनके गले में बंधे हुए घंटा जोर से आवाज निकलती। हाथी के गले का बड़ा घंटा रहता है, और जिस समय वो मस्ती में जब झूम झूम करके चलता है तो टन टन हो करके उसका बड़ा सुंदर स्वर। और अपार संख्या के हाथी जब एक साथ चले तो घंटों की ध्वनि क्या कहना महाराज, ऐसी सुंदर उनकी ध्वनि हो रही है। कैसे लग रही थी वह ध्वनि? कह रहे ऐसा लग रहा था मानो सावन के बादल गरज रहे हों। मनम सुबह सावन घन राजी, मानो सावन के बादल गरज रहे हों। इस प्रकार से उन हाथियों के घंटों की आवाज हो रही थी। और अत्यंत बूढ़े जो हैं, ना हाथी पे बैठ सकते, ना घोड़े पे बैठ सकते, रथ पर भी बैठने में जिनको तकलीफ है, इतनी वृद्धावस्था हो गई है, तो उनके लिए सुंदर पालकी तैयार की गई। शिव का सुभग सुखासन जाना। उन पालकियों में ब्राह्मण और अत्यंत वृद्ध, ऐसे ब्राह्मणों को और अत्यंत बूढ़े जो वाहन पर नहीं बैठ सकते, उनको उन पालिकाओं में और बिठाला गया। मांगद सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ जो जे हिलाए। सूत मांगद बंदी जन, राजकुमारों की, सूर्यवंश की, महाराज दशरथ जी की कीर्ति गाते हुए और चले। इस प्रकार से और गोस्वामी महाराज लिखते हैं, महावीर भूपति के द्वारे, महावीर भूपति के द्वारे, रथ हुई जाए पसान पवारे, रथ होई जाए पसान पवारे, गई अचारी न देखई नारी, यह आरती मंगलकारी। घड़िया कारिन देख नारी, ये आरती मंगलकारी। महावीर भूपति के द्वारे विचित्र चौपाई लिखी गोस्वामी महाराज ने। रामचरितमानस की विलक्षण चौपाई है। क्यों? इसकी कल्पना करना हमारे आपके बस की नहीं है। कह रहे हैं कितनी भीड़ है, तो गोस्वामी महाराज ने लिखा तो कि महावीर भूपति के द्वारे। महाभीड़, अरे तो ऐसी कैसी महाभीड़ हुई होगी भाई? तो गोस्वामी महाराज ने चुनौती दे दी सबको कि अब तुम लोग अपनी अपनी बुद्धि अकल लगाते रहना। कैसे? बोले रज हो जाए पसान पवारे। बोले जिस भीड़ में अगर पत्थर फेंक दो तो उस भीड़ के पैर की ठोकर से वो पत्थर धूल बन जाए, इतनी भीड़। रज हो जाए, रज यानी धूल हो जाए, पसान पवारे। उस भीड़ में अगर पत्थर फेंक दो तो वो पत्थर भीड़ के पैरों की ठोकर से जब धूल बन जाए, इतनी भीड़। अब लगाओ आप पकड़। और इसलिए गोस्वामी महाराज ने पहले ही लिख दिया, बोले महाभीड़ भूपति। इतनी भीड़ उस समय अवधपुरी में महाराज दशरथ जी के महलों में, तो इतनी भीड़ कहां से होगी महाराज? तो आप खुद ही बताओ। ऐसा कोई देवता होगा जो भगवान राम जी के विवाह में न जाना चाहे? है? होगा कोई देवता? अच्छा, अब देवताओं की गिनती लगा लो, कितने हैं? 33 करोड़। तो 33 करोड़ तो देवता है। तो तुम्हारे भारत की जितनी जनसंख्या है ना, इसे जाना देवता हते। काहे? देवता, फिर देवताओं की घरवारी, फिर उनके मोनी मोड़ा। अब लगाओ अंदाजा। 33 दूनी 66, और 66 दूनी यही हिसाब में लगाओ तो भारत की जनसंख्या से ज्यादा है कि नहीं भाई? तो देवता ही इतने हैं, फिर दैत्य
मानव, नाग, नर, गंधर्व कौन नहीं राम के विवाह में जाना चाहे। इतनी भीड़ हुई महाराज की, महावीर भूपति के। और जब इतनी भीड़ हो गई तो माताओं ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। अब तो बारात के ही दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, कैसे करेंगे दर्शन? क्यों, दरवाजे से निकलना ही संभव नहीं है, तो बारात के दर्शन। तो अटारियों पर, ऊपर छज्जों पर चढ़ चढ़ करके, और चढ़ी अटारन देख ही नारी, ऊपर चढ़ करके अटारियों पर, छज्जों पर चढ़ चढ़ के वो बारात के दर्शन कर रही हैं। वहीं से आरती उतारती हैं, मंगल द्रव्य छिड़कती हैं ऊपर अटारियों पर से, और वहीं से गीत गाती हैं। सावरे वरन आली पथ हो रे, जिनने धनुष उठाए। सावरे वरन आली पति मोरे, जिनने धनुष उठाए। सावरे वरन आली पति मोरे, जिनने धनुष उठाए। सावरे वरन आली पति मोरे, जिन धनुष उठाए। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। ओ राजा दशरथ मोरे, जिनने धनुष उठाए। ओ राजा दशरथ हैं ससुर मोरे, जिन्हें धनुष उठाए। सावरे वरन अधिपति मोरे, जिनने धनुष उठाए। सावरे वरन आधिपति मोरे, जिन धनुष उठाए। तब सुमंत्र कोई चंदन काजी, भव सुमंत कोई चंदन काजी। जो तेरा विहय निंदक वादी। जो तेरा हर निंदक वादी। गोरे वरन भारत हमारे, देवर लगत हमारे। गोरे वरन भारत हमारे, देवलगत हमारे। गोरे वरन भारत हमारे, देवर लगत हमारे। गोरे वरन भारत हमारे, देवलगत हमारे। सावरे वरन अधिपति मोरे, जिनने धनुष उठाए। सावरे वरन आधिपति मोरे, जिन धनुष उठाए। सावरे वरन अधिपति मोरे, जिनने धनुष उठाए। सावरे वरन आधिपति मोरे, जिन धनुष उठाए। अति आनंद न जाए वो खाना। गोस्वामी जी महाराज कह रहे उस समय के आनंद को वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है।
उसी समय तब सुमंत दो चंदन सारी। प्रेम की क्या विलक्षण दशा होती है। क्यों, सेवकों की क्या कमी थी महाराज के यहां। चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों हजारों सेवक महल में सेवा करते, परंतु महाराज दशरथ जी का रथ, गुरु महाराज वशिष्ठ जी का रथ किसने सजाया? तब सुमंत। प्रधानमंत्री हैं सुमंत जी, पर प्रधानमंत्री होते हुए प्रेम के कारण अपने पद का भान नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, महाराज से बहुत प्रेम करते हैं सुमंत जी, और गुरु महाराज तो सर्वपूज्य हैं, और इसलिए गुरु महाराज का और महाराज दशरथ जी का रथ स्वयं सुमंत जी ने अपने हाथ से श्रृंगार किया, और दोनों रथ लेकर के महल के मुख्य दरवाजे पर खड़े किए। कैसे रथ श्रृंगार किए थे? तो गोस्वामी महाराज कह रहे कि नहीं शारद पहि जाहि बखान। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती शारदा मैया, वह भी उन रथ की सुंदरता का वर्णन करने में असमर्थ है। इतने सुंदर रथ सजाए सुमंत जी ने। वाह! दोनों में विशेषता क्या थी? दोनों रथ में बोले बड़ा भारी अंतर था। क्यों? बोले एक राज समाज एक रथ साजा, एक तो राजसी साज श्रृंगार से सजा हुआ था, और दूसरा तेज पुंज अति भाजा, और दूसरा अत्यंत सात्विक साज सज्जा से तो सजा था, परंतु वह रथ जो है उसमें अपार तेज था। सात्विक साज सज्जा थी, राजसी नहीं थी, परंतु उसमें अपार तेज था रथ में। ऐसे दो रथ सजा करके लाए। राजसी साज सज्जा वाला रथ महाराज दशरथ जी के लिए था, और गुरु महाराज के अनुकूल सात्विक साज सज्जा से सजा हुआ रथ था। ऐसे दोनों रथ ला करके गुरु महाराज ने सुमंत जी ने महल के मुख्य दरवाजे पर खड़े किए, और समाचार दिया महाराज रथ तैयार है, आप पधारे। और तब ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहें हर्षि चढ़ाए नरेश। अत्यंत प्रसन्न होकर के गुरु महाराज वशिष्ठ जी को महाराज दशरथ जी ने पहले रथ पर बिठाला, और जब गुरु महाराज को रथ पर बिठाल दिया तब पुनः प्रणाम करके महाराज दशरथ जी और अपने रथ पर आकर के बैठने लगे। तो कैसे बैठे? कह रहे आप चढ़े चंदन सुमिर हर गुरु गौरी गणेश। भगवान गणेश जी का स्मरण किया महाराज दशरथ जी ने, गौरी शंकर भगवान का दर्शन स्मरण किया, पार्वती जी सहित भगवान शंकर जी को मनाया मन ही मन, और मन ही मन गुरु महाराज को भी पुनः प्रणाम किया। और इसमें गुरु जी को तो प्रणाम करके ही आए हैं, अभी रथ पे बैठने, बगल में ही रथ खड़ा है, तो गुरु महाराज का क्यों सुमरन करेंगे? तो अगर यह भाव आपको अनुकूल ना लगे तो उसमें शब्द ऐसा लिखा गोस्वामी महाराज ने कि बड़ा सुंदर भाव बनता है। जगत गुरु कौन है? भगवान शंकर जी जगत गुरु हैं, इसलिए भगवान शंकर जी के साथ नाम में जुड़ा है हर गुरु, और गौरी बाद में लिखा। अगर गौरी और हर के बाद गुरु लगता तो गुरु शब्द का अलग अर्थ हो जाता, परंतु भगवान शंकर जी के नाम के साथ गुरु लग करके फिर गौरी मैया लिखी गई, हर गुरु गौरी। तो इसका मतलब जगत गुरु भगवान शंकर जी का भी स्मरण किया गौरी मैया सहित, और गणेश जी का स्मरण किया। एक भाव यह भी है। तो इस प्रकार से और रथ पर बैठ करके और महाराज ने दशरथ जी ने गुरु महाराज से आज्ञा मांगी कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो बारात अब प्रस्थान करे।
सुमिर राम गुरु आय सुपाई। सुमिर राम गुरु आय सुभाई। चले महीपति शंख बजाई। चले महीपति शंख बजाई। हरते विबुध विलोकी बराता। हर्षे विबुध विलोकी बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। भयउ पुलाहल है गरनाई। व्योम बरात बाजने बाजी। व्योम बरात बाजने बाजी। सुमिर राम गुरु आय सुपाई। भगवान शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, इनका सबका वंदन किया मन ही मन। और फिर महाराज दशरथ जी ने राम जी का भी स्मरण किया। सुमिर राम, राम जी के भी चरणों का स्मरण मन ही मन किया। और फिर गुरु महाराज से आज्ञा मांगी, गुरुदेव आज्ञा हो तो बारात प्रस्थान करे। तो चले महीपति शंख बजाए। गुरु महाराज की आज्ञा पाते ही बारात चलने के लिए महाराज दशरथ जी ने शंख ध्वनि की, शंख बजाया। और महाराज दशरथ जी के द्वारा शंख बजते ही सब समझ गए कि यह बारात चलने लगी। बारात हर्षे विबुध बिलो की बारात। बारात चली, देवता अत्यंत प्रसन्न है। बरसहि सुमन सुमंगल दास। आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। भयउ कुलाहल है गए गाजे। घोड़े हाथी इनके शब्द जो है, घोड़े की हिनहनाहट, हाथी की चिंगार, और आकाश उनकी आवाज से भर गया। व्योम बरात बाजने, और फिर बाजे महाराज अपना पूरा बल लगा करके बाजों पर निशान मार रहे हैं। बजाने वाले चोट कर रहे हैं। तो बाजों की ध्वनि और हाथी घोड़ों की ध्वनि से आकाश भर गया। सुर नर नारी सुमंगल गाई। देवांगनाएं भी मांगलिक गीत गा रही हैं। और विवाह में सारंग सहनाई न बजे तो काय का विवाह है भैया बताओ। सहनाई वाद्य विवाह का ही है। तो सरस राग बाजे सहनाई। अब तो सहनाई धीरे धीरे लुप्त ही होती जा रही। अब कहीं ब्याह वरातों में सहनाई नहीं सुना पड़ता। अब तो कान फाड़े बाजे जी का चल गया वो डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। डीजे को तो मतलब जो इतनी जोर से बजता है कि आनंद तो कभी उसमें मिलता नहीं। वो बेचारे थोड़ी बहुत जिनकी धड़कने हाँ कमजोर है, वे दूर भगत फिरत बारात तो अरे बोले भैया वो तो नहीं जा सका तुम। अरे बोले वो बज रहो बाजो, धड़कन घबराहट भाग लेते हैं। तो ऐसा नहीं। विवाह में माधुर्य जिसमें हो, रस जिसमें हो, ऐसे वाद्य अच्छे लगते। और सहनाई से सरस वाद्य कोई नहीं है। गोस्वामी जी महाराज लिखेंगे सरस राग बाजे सहनाई। हमारे रघु भैया तो नाक से ही सहनाई बजा लेते हैं। बजाओ अगर बने। अच्छा, अब अभी कथा में नहीं बजाएंगे वो, बाकी बजा लेते, बहुत प्यारी सहनाई बजा लेते। हाँ। अब हमने ठाकुर जी के आगे निवेदन कर दो तो उनको मन हो तो फिर आज बजाने हो, आज नहीं तो कल बजाने। कल तो बारात ही है, कल ब्याह है, ब्याह में बजाते हैं।
बहुत असली बहुत बजवा दे ए? असली शहनाई कल बजवा दे। कह रहे नाक वाली नकली नहीं असली बजवा दें कर। चलो ये भी बहुत अच्छी बात हुआ। बोले लाडली लाडली यही जय। जोई जोई करे प्यारो सोई मुखे भाव। भाव मोहि भाव मोहि सोई सोई करो प्यार। जोई सोई करे प्यार। जो जो भक्तों को अच्छा लगता है ठाकुर जी वो संयोग बना देते। अब शहनाई की बात नहीं थी पर देखो अभी संयोग बन गया। अपने आप शहनाई बजी क्यों? अब ठाकुर जी को पसंद है तो बजी। हल्दी की रहती है ठाकुर जी की। तो हल्दी की कथा अब थोड़ी मीठी सी हो गई। वही सुनो। ठाकुर जी को हल्दी चली ना बरती। नहीं वही कथा सुनो। अब तो कितनी समय चलो करेंगे प्रयास ले आए उस प्रसंग को भी कह देंगे कोई बात नहीं। अभी ये समय रहता है। आप लोग क्षमा करेंगे हम मुख्य मुख्य चौपाई गान करके कथा को पूरा करेंगे है ना। विस्तार करने का समय अपने पास है। तो कह रहे हैं बनाई न बरनत बनी बराता। बनई न बरनत बनी बरात। होई सगुन सुंदर शुभदाता। होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाचु बाम तिथिले। सारा चाचु बाम दिखले। मनहु सकल मंगल कहे दे। मनहु सकल मंगल कहि दे। काहिन कागे सुदेश सुहावा। काहिन कागे सुदेश सुहावा। नकुल दरस सब काहू पावा। 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 गोस्वामी महाराज इस क्या शब्द रखते हैं। अब देखो पहला शब्द लिख रहे हैं इसी में सारा का सारा रहस्य छुपा है। बोले बनी फिर लिख रहे हैं न बरनत बनई न बरनत बनी बरात। वर्णन करते नहीं बन रहा बारात का क्यों? बोले होए तो वर्णन करें। तो हती ने बोले बनी हती। बनी हती को मतलब जाने कहा भैया कैसे उनसे राजा बने फिर रहे हो हैं? काय आज काम पे नहीं जाने तो बने फिर रहे। तो बने माने हो नहीं आ। बने माने हो नहीं आ। तो बनी बराता को मतलब बनी तो है बारात पे बारात है ही नहीं है। काय आप जा बताओ बारात काय भूखे हुआ। दूल्हा अरे कितने ही भीड़ होए जब उमर दूल्हा हुई है तो ही बारात कहे। भले 10 आदमी हो चाहे 10,000 हो उमर दूल्हा हुई है तो बारात कहे। और दूल्हा न हो 10,000 की भीड़ भी होए तो बताओ आप ही बताओ बारात कहेगा। अब बताओ दूल्हा तो पहले से ससुराल में बैठे हैं। दूल्हा पहले ही पहुंच गए। अब बिना दूल्हा की कैसे बारात?
तो गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी महाराज। एक बात तो है, पूरे रामचरितमानस में उन्हें जितना कठोर बोलना हो पर उसमें इतनी प्यारी मर्यादा रखते हैं कि कुछ मत पूछो। अब सीधी सीधी ना कह के बनी बराता कह करके उन्होंने उस मर्यादा का पालन कर दिया। बोले थी तो नहीं पर फिर भी बनी थी, माने नकली बारात थी। काय दूल्हा नकली बनाने पर जब निकले तो गांव में से जोन गांव में से जाए तो लोग पूछे काय भैया जो काय की भीड़ भाड़ जा रही, कह बारात जा रही, कहने लगे दूल्हा। तो बारातियों की बोलती बंद हो जाए, अब दूल्हा कब। तो सौरव ने जाके महाराज दशरथ जी और गुरु महाराज वशिष्ठ जी से कहा महाराज बड़ी भारी समस्या है। बोली बताओ वे अवधपुरी से चले कितनी दूर आए। अब आदमी पूछ रहे कि महाराज जब भीड़ का है कि तो कैसे बारात आए, तो वे पूछत के दूल्हा कहाँ है। तो महाराज दशरथ जी ने गुरु महाराज से कहा कि महाराज कुछ उपाय करो, ऐसी जग हंसाई तो ना हो। गुरु महाराज कहने लगे फिर एक काम करो, भरत लाल जी को तो पैराई दो अबे मुकुट। तो दूल्हा बने भरत लाल जी को देख के को पूछे ही नहीं, कहा जब दूल्हा दिखे तो कब पूछने के काय भैया जकाय की भीड़, फिर तो आदमी समझ जाए कि बरात जा रही। तो भरत लाल जी को दूल्हा बना करके ले गए, इसलिए वहां लिखा बनी बराता, थी नहीं बरात। फिर बनाने पड़ी, और बनाने पड़ी तो भरत लाल जी को झूठ मूठ के दूल्हा बना के ले गए। देखी ना ऐसी बारात। अब क्या करें, समय तो अपने पास है नहीं, एक ही पंक्ति गाए। जनकपुर के लोगों ने नहीं, रास्ता में भी लोगों ने कही। देखी ना ऐसी बारात जी जय हो जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जैसे रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जैसे रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जैसे रघुवर तुम्हारी। ऐसी बारात कहीं देखी ही नहीं गई आज तक, बिना दूल्हा की बारात जा रही। तो रघुनाथ जी से हंसी कर रहे थे कि वाह आपकी बारात बहुत बढ़िया। का बोले दूल्हा इतने बैठे, बारात तो चली आ रही बिना दूल्हा की। ऐसी बारात आज तक नहीं देखी कि बिना दूल्हा की कौन बारात चला। तो समय कम है, कथा तो अपार भरी है। तो हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। बारात जब चली तो अपार शुभ शकुन हो रहे हैं। का चारा चासु बाम दिश देई। बारात जब चली तो बाईं ओर नीलकंठ नाम का जो पक्षी है वो दाना चुगते हुए दर्शन हुए। अत्यंत मंगल होता है, मनम सकल मंगल कह दे। यात्रा के समय बाईं ओर और नीलकंठ अपना दाना चुगते दिख जाए, संपूर्ण मंगल हो गए। फिर और किसी शुभ शकुन की जरूरत ही नहीं है, सारे मंगल कह देता है। और दाहिन काग सुखेत सुहावा। और सबसे नीच पक्षी कौआ कहा गया, अत्यंत अशुभ होता है। छू जाए तो स्नान करो, भगवान शंकर जी का पूजन करो, आराधना करो भगवान शंकर जी की, जिस दिन कौआ छू जाए। परंतु वही कौआ बोले राम जी की बारात जब निकली तो वो दाहिनी ओर बैठो तो, और कहां बोले अच्छी जगह पर बैठा था, गंदगी पर नहीं बैठा था। तो बोले वो भी शुभ शकुन में आ गया। दाहिन काग सुखेत यानी अच्छी जगह, पवित्र जगह, गंदगी नहीं। कौआ प्राय गंदगी पर बैठता है,
परंतु यात्रा करते समय तो वह अच्छी जगह बैठा दिख जाए दाहिनी ओर तो वह भी शुभ शकुन बन जाता है। और नकुल दरस सब काहू पावा, और नेवला के दर्शन हो जाए यात्रा में तो वह भी मंगल कहता है। और अनुकूल वायु चले, यानी पीठ की तरफ से हवा लगे यात्रा करते समय तो अनुकूल वायु है। ऐसी हवा चले वह भी शुभ मानी गई है। और सिर पर घड़ा लिए हुए, गोद में बालक लिए हुए अगर कोई स्त्री के दर्शन हो जाए, सघट सवाल आववर नारी, तो वह भी बड़ा भारी शुभ शकुन कहा गया। अब जो शुभ शकुन हो सका तब बताओ, अब हो सका? तनक भोज जो ना सहती बावट टूट गई, नहीं टूट गई। अपने प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, घर घर में, पूरे देश के घर घर में नल रहेगा। पूरे देश के घर घर में नल लगेगा। अब बताओ कौन माताएं काय को घड़ा लेके और निकर हैं और मूड पे घड़ा धर हैं, कबू नहीं धरने उन्हें। तो अब जो शुभ शकुन तो आप भूल ही जाओ। जब जब ये बात आती है कुएं से पानी भरने की, घड़े में पानी भरने की, तो बरवस हमें महाराज मृदुल जी महाराज की याद आ जाती है। प्रातः स्मरणीय पूज्य मृदुल जी महाराज। कथा के बहुत विलक्षण भाव कहते कहते कभी कभी वो हास्य भी बीच बीच में कर उठती थी। बड़ा सुंदर हास्य किया उन्होंने एक बार। बोले माताएं बहुत कहती कि सुनो तुमने ज्यादा करी तो हम कुआं में गिर के मर जाएंगे। बोले अब जो बड़ो भारी संकट, चाहे जब धमकी जई मिले कुआं में गिर के मर जाए, कुआं में गिर के मर जाए। बोले सरकार ने नल लगवा दे, अब टोटी में मर होगा। तो इस प्रकार के अपार शुभ शकुन हो गए। और वास्तव में यह शुभ शकुन पहले नहीं माने गए। ये शुभ शकुन तभी से कहलाए जब से राम जी के विवाह में ये दिखे। जो दिख गया राम जी के विवाह के समय बारात निकली और जो दिखा वही शुभ शकुन गिना गया। इसके पहले इसको शुभ नहीं माना गया था। ये शुभ शकुन कब से हो गए? जब राम जी की बारात में। जैसे कौआ, कौआ कभी शुभ शकुन में नहीं माना जाता, परंतु राम जी की बारात निकली और वो अच्छी जगह पे ऊपर बैठा दिख गया तो वो भी शुभ शकुन हो गया। इस प्रकार के जितने शुभ शकुन इसमें कहे हैं वो सब भगवान राम जी की कृपा से ही हो गए। महाराज अपार शुभ शकुन हो रहे थे और बारात चलते चलते जनकपुरी के पास पहुंच गई। आवत जानी बारात वर सुन गह गहे निशान, सज गज रथ तपद चर तुरग लेन चले अगवान। जैसे ही समाचार मिला बारात आ रही है तो अगवानियों ने और बारात के स्वागत की तैयारी की। अपार स्वर्ण के कलशों में सुंदर द्रव्य भर के और ठंडाई है, शरबत है, दूध है, जल है, स्वर्णों के बड़े बड़े घड़ों में भर भर के ले चले। और अपार सामग्री लेकर के नाना भांति न जाहि बखाने, भरे सुधासम सब पकवान। अमृत के जैसे स्वादिष्ट पकवान भर भर के और बड़े बड़े बर्तनों में और ले चले बारात के स्वागत के लिए। और दधि चिवड़ा उपहार अपारा। जानकी जी की जो जन्मभूमि है जनकपुरी, वहां का सबसे बड़ा भारी सम्मानजनक खाद्य पदार्थ है दही और चिवड़ा। जैसे अपने तो बुंदेलखंड में समधी आए और अगर बड़ा न बने तो उतने में बुराई मान लेते। आज की नहीं कह रहे, हम पहले की बता रहे। माने समधी आए तो बड़ा तो जरूर बनने ही बनने, चाहे कछु और हो चाहे न हो, वो बहुत बड़ा सम्मान कहलाता। और न बने तो बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। ऐसे ही जनकपुरी में अगर दही और चिवड़ा नहीं दिया गया
तो माने अपमानित किया गया। तो अपार मात्रा में दही और चिवड़ा, भरी भरी कांवरे चले, कहारा कांवरों में भर भर के कहार लेकर के चले। और जैसे ही बारात दिखी, ओ उर आनंद पुलक भर गाता। बारात को दूर से ही देख करके अगवानियों के हृदय आनंद से भर गए। और हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुवेल। लाडली लाल की जय। अगवानी और बारात जब आपस में मिली तो कह रहे हैं कछुक चली बगमेल। जैसे ही बारातियों ने अगवानी देखे, अगवानियों ने बारात देखी, तो जो युवा घोड़ों पे बैठे थे वे इतने आनंद में, उत्साह में, इतने उत्साह में भरे, इतने उत्साह में भरे कि उनने घोड़ों की लगाम ही छोड़ दी। बगमेलिया ने लगाम, कछुक चले बगमेलिया ने लगाम छोड़ करके चली। अब जब घोड़ा की लगाम ही छोड़ दी तो फिर घोड़ा काबू में आ सका? नहीं आ सका। और घोड़ों ने भी अपना पूरा जोर लगा करके दौड़ लगाई। अब बारातियों में के घोड़ा भी ऐसे ही दौड़ गए और अगवानी घरातियों के दौड़े। तो हुआ क्या? गोस्वामी महाराज नीचे की पंक्ति में उस भाव के बोले, जनु आनंद समुद्र दुई और मिलत विहाय सुबेल। जैसे दो समुद्र और आपस में मिले तो क्या होगा? अरे समुद्र तो ठीक है, आप कभी नदी का समुद्र का संगम देखें तो वहां भी आपको थोड़ा बहुत दृश्य देखने मिल जाएगा। जहां समुद्र से नदी मिलती है तो समुद्र की लहर जब आती है, उन नदी के पानी को सैकड़ों हजारों फीट तक ढकेल के पीछे कर देती। नदी के पानी को समुद्र का जल भर जाता है। और जैसे ही समुद्र की लहर लौटती है, तो वहां से नदी का बेग भर के जल और समुद्र के भीतर तक दिखाई देता कि वो जा रहा है जल। तो समुद्र में नदी, नदी में समुद्र, इस प्रकार से खेलम खेल हो जाता है सब। तो हुआ क्या? बोले बाराती अगवानियों में घुस गए, अगवानी बारातियों में घुसक चले गए। अब घोड़ा की लगाम छोड़ दी थी, अब काबू नहीं हो सका। और कछु तो बारात नाक के लो आगे चले गए। इस प्रकार से और अगवानियों बारातियों का मिलन हुआ। वाह! कहे विदेह बहुरी कर जोरे, तुमनी कुशल कुशल अवमोरे। जोरे तुमनी कुशल कुशल अवमोरे। कव विधि मोहि धन्य कर दीनो, मिथिला नगर आगमन कीनो। मोरी मरैया देव तुगे सब लोग डोरैया। तुम्हें जानवी अवध बसैया, सत्य कहूँ कर धर्म डोरैया। बड़ा सुंदर प्रसंग। जब आपस में मिले तो अगवानियों के साथ महाराज जनक जी भी पधारे। चक्रवर्ती सम्राट समधी भी है, चक्रवर्ती सम्राट। तो महाराज जनक जी भी और स्वागत के लिए आए। जनक जी महाराज मिले तो कहे विदेह बहुरी कर जोरे। महाराज दशरथ जी ने कुशल पूछा, राजन कुशल से तो हुआ। तो जनक जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी कुशल कुशल अवमोरे। आपकी कृपा से सब प्रकार से अब कुशल ही कुशल है। आप आ गए, आपने कृपा कर दी मुझ पर, मुझे अपनाने के लिए आप आए हो। तो आपकी कृपा से अब कुशल ही कुशल है।
सब विधि मोहि धन्य कर दीनो। आपने सब प्रकार से मुझको धन्य धन्य कर दिया और मिथिला नगर आगमन कीनो। हमने केवल पत्र भेजा, उस पत्र को पा करके आप कृपा करके चले आए। यह आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है। आपने सब प्रकार से मुझे अपना लिया। और जनक जी महाराज की दैन्य है दीनता है, दैन्य दिखलाते हैं। कोई कमजोर नहीं थे जनक जी महाराज, आगे सुनोगे आप कथा। पर कह रहे हैं टूटी फूटी मोरी मड़ैया। महाराज टूटी फूटी झोपड़ी है मेरी, और हम सब गंवार हैं जनकपुर वासी। आपके सामने हमारी कोई स्थिति नहीं बन पाई। महाराज दशरथ जी कहते हैं वाह न। जनक जी महाराज ने कहा तिने जानवी अवध बसैया। महाराज हमारी प्रजा को, हमारे जनकपुर वासियों को आप उसी प्रकार से अपना लेना जैसे अवधपुर वासियों को अपनाते। इनको भी अवधपुरी की प्रजा की समान ही आप अपना लीजिएगा। तिन्हें जानवी अवध बसैया। जनकपुर वासियों को भी अवधपुर वासियों की तरह ही मानिएगा। सत्य करूं कही धर्म दुहैया। धर्म की दुहाई देके मैं सत्य 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 कहता हूं। मैं आपकी बराबरी के लायक नहीं था, पर आपने मुझे जैसे छोटे व्यक्ति को अपना करके और सब प्रकार से मुझे धन्य धन्य कर दिया। महाराज दशरथ जी कहते हैं दान शिरोमणि निकुल भान, कह लग करिए आप गुणगान। मोह पर कृपा कीन मिथिले सु, सकल भांति हरि कीन करे। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं राजन, आप जैसा दानी संसार में कहां मिले। आप दान शिरोमणि, दानियों में सिरमौर है। कहां लगे करिए आप गुण। आपके गुणों को कहां तक मैं बखान करूं। महाराज दशरथ जी कह रहे क्यों, आप मुझको दान दे रहे हो तो भले ही मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, पर लेने वाले का हाथ सदा नीचे रहता है। महाराज आप देने वाले हो, आपका हाथ ऊपर रहेगा। मैं तो लेने वाला हूं, मेरा हाथ नीचे रहेगा। इस प्रकार से कह रहे मुंह पर कृपा कीन मिथिलेशु। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं महाराज जनक जी से कि ये राजन, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। सकल भांति हरिलीन कलेशु, सब प्रकार से मेरे दुख दूर कर दिए। काय के दुख दूर कर दिए। अरे तो कह ही रहे थे सभा में बैठे बैठे गुरु महाराज से कि गुरु महाराज अब राजकुमार बड़े हो गए, देखो भाई ध्यान करो अब इनको भी। तो कह रहे सब प्रकार से आपने मुझे आज महाराज जनक जी कहते हैं आए कौशुक संग में मेरे युगल कुमार, लहे सुयस जग जो कछु तोन प्रताप तुम्हार, लाडली लाल की। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि महाराज जनक जी से कि राजन, मेरे राजकुमार विश्वामित्र जी महाराज के साथ आए हुए थे और आपने उन्हें अपना लिया। सब प्रकार से उनकी यश कीर्ति जग में फैला दिया आपने। ये सब आपकी महिमा है, राजकुमारों की नहीं है। नहीं, तोन प्रताप तुम्हारे। आज अगर हमारे राजकुमारों की यश कीर्ति संसार में फैल रही तो वह सब आपकी ही महिमा है, आपका ही प्रताप है। और तब महाराज दशरथ जी व्याकुल थे राम जी के दर्शन के लिए, तो व्याकुल होकर के पूछ रहे हैं। महाराज दशरथ जी कहते हैं कहु मिथिलेश बसे दो भाई, कहु मिथिलेश बसे दो भाई, कौन हेत जाए नाल भाई, कौन हेत
कहा कि राजन, मेरे बेटे नहीं दिखाई दे रहे, आप अकेले ही आ गए। कहो मिथिलेश बसे दो भाई। दोनों भाई कहाँ हैं? वो कौन हेत ले आए न ले आए? किस कारण से आप नहीं ले आए? अरे आप आ रहे थे तो साथ में ले आते मेरे बेटों को, आप क्यों नहीं ले लाए? सुनत विदेह कहो कलियोरी। महाराज दशरथ जी की व्याकुलता को सुनकर के महाराज जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं तो मर्यादा के वश होकर के उनको नहीं लाया। देव मर्यादा राखी मोह। और इसमें भाव ये लग रहा है कि मानो राजकुमारों ने ही मर्यादा राखी है। मर्यादा राखी मोरी। किसने राखी? तो राजकुमारों ने राखी। ये भाव इसमें झलकता। और महाराज जनक जी कह रहे, नृप बालक नृप जग पालक बालक नृप तेरे। महाराज, आपके राजकुमार सारे जगत का पालन करने वाले, भले ही वह बालक दिखाई देते परंतु है कैसे? बोले सारे जगत का पालन करने वाले हैं। रिपु घालक, शत्रुओं के तो नाश करने वाले हैं। और मेरे तो स्वामी ही हैं, मालक हैं मेरे मेरे तो स्वामी है, मेरे मालिक हैं वो। राज राजमणि बेगी पधारो, निज नंदन निज नयन निहारो। हे राज राजेश्वर, आप शीघ्र पधारिए और चल करके अपने बेटों के दर्शन कीजिए, अपने बेटों से मिल लीजिए। इस प्रकार से महाराज जनक जी ने और महाराज सहित शीघ्र बारात को जनवासे की ओर ले गए। चली चारु जनवास बराता, सो सुख एक मुख नहीं कही जाता। दशरथ लक्ष्मी निधि बुलाई, लिए आपने यान चढ़ाई। जब चलने लगे तो लक्ष्मी निधि जी भी आए थे, जानकी जी के भैया। तो महाराज दशरथ जी ने लक्ष्मी निधि जी को अपने रथ पर बिठा लिया और जनक बुलाए भरत रिपुशाले। वहां जनक जी महाराज ने भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी को अपने पास रथ में बिठा लिया और निज रथ लियो चढ़ाए उताले। अपने रथ पर बिठाल करके भरत लाल शत्रुघ्न लाल जी को लेकर के और दोनों राजा अपने रथ को शीघ्र जनवासे की ओर ले चले। और जैसे ही जनवासे में बारात पहुंची, जनक नगर फैली बाता, जनक नगर में फैली बाता। जनवासे कह जात जनवासे गए निवास ही लखन नहाई। लखन नहाई, प्रभु को दीनी खबर जनाई। प्रभु को दीनी खबर जनाई। पितावत उड़ते चली आई। पितावत उड़ते आई। आप पूरे जन बसराई। आप महाराज, सारी जनकपुरी में समाचार फैल गया, बारात जनवासे में आ चुकी है। और उसी समय लक्ष्मण जी स्नान करके अपने डेरा में आए। वाह, गए निवास ही लखन नहाई। स्नान करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने डेरा में पहुंचे तो ठाकुर जी को सावधान किया, प्रभु को दीने खबर जनाई। राम जी से बोले, भैया आपने सुना? राम जी बोले, भैया क्या?
लक्ष्मण जी बोले कि अभी अभी हम सुन के आ रहे। क्या? बोले पिता अवधपुर से चली आए। भैया पिताजी महाराज अवधपुरी से जनकपुरी आ गए। अरे तो तुमने कैसे जाना? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं अभी अभी हम नहा करके आ रहे थे तो रास्ते में आप उस मह पुरजन बतराई। नहा के आ रहे थे तो हम रास्ते में सुनते आए, जनकपुर वासी आपस में चर्चा कर रहे थे कि बारात जनवा से आ गई है। तो भैया निश्चित ही पिताजी महाराज आ गए। अच्छा, कहो राम अतिशय सुख मानी, लखन परत हमहु कह जानी। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, ये बात तो मुझे भी लग रही है कि पिताजी आ गए, पक्के में आ गए। अच्छा, तो आपने कैसे जाना? आपने कैसे जाना कि पिताजी आ गए? तो राम जी भी प्रमाण दे रहे हैं कैसे जाना। बोले तो कह चलहि जनकपुर माही, देश सलामी महति पुकारी। जनकपुर माही, देश सलामी महति पुकारी। बोले भैया अभी हमने तोपों की आवाज सुनी, तो तोप क्यों चलेंगी जनकपुरी? अरे अपने पिताजी महाराज आए हैं तो उनको सलामी देने के लिए तोप चले। वाह! जैसे ही राम जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी बोले चलहु कहीं गुरु पहिया तुराई, पिता दरस हित चलहि लेवाई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चलो अपन गुरु महाराज के पास चले, गुरु महाराज से आज्ञा ले लेंगे कि हम पिताजी से मिल आए, चल के अपन आज्ञा ले लें। ऐसा कहा तो राम जी भी चल के उठ के लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी जहां बैठे थे आ गए। अस कह मुनि पह आए दो भाई, और कहे वचन मृदु विनय सुनाई। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके महाराज विश्वामित्र जी से कहा, सुनियत नाथ पिता पगधारे, दर्शन लोभी नयन हमारे। गुरु महाराज, हमने सुना है कि पिताजी महाराज जनकपुरी आ गए और दर्शन लोभी नयन हमारे। पिताजी महाराज के दर्शन के लिए नेत्र अत्यंत लालायित हैं। ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं पिताजी महाराज के दर्शन का। आप आज्ञा दे दो तो हम केवल एक बार दर्शन भर करके लौट के आ जाएंगे आपके पास। हुआ दर्शन कर आवहि तुरत, जो आयस गुरु होहु, उचित होए तो आप हु, सहित कृपा चली दे। राम जी ने कहा पिताजी महाराज गुरु महाराज आप आज्ञा दे दे तो हम तुरंत पिताजी महाराज के दर्शन करके तुरंत लौट आएंगे, और आपका मन करे तो फिर आप भी चलो ना, उचित होए तो आप हु, सहित कृपा चली दे। आप भी कृपा करो और चल करके पिताजी महाराज को दर्शन दे दो आप। जैसे ही ऐसा कहा, कहे वचन कौशिक बिहसी। राम जी ने जब ऐसा कहा तो विश्वामित्र जी ने हंसते हुए कहा, चली हैं हमहु विशेष। अरे भैया जरूर जरूर हम भी चलेंगे, ऐसा कह के। और आज ना कौतु पितु सरेश, लियो लोक त्रैलेश। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारे पिता के समान आज की लोकी में कोई नहीं है। क्यों? बोले सारे विश्व का अमंगल नष्ट कर दिया तुम्हारे पिता ने, तो तुम्हारे पिता के जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं है। इस प्रकार से कथा तो बहुत बड़ी है, समय हो गया है। हाँ, तो हल्दी ठाकुर जी को चढ़नी है, तो आप लोग हल्दी चढ़ा लो मिलके, माताएं भी मिलके चढ़ा लो साथ में। ठाकुर जी का श्रृंगार भरना बेड़े, इतनी सावधानी रखें। और जिनको भी लगाए तो माथे पे हल्दी लगाना, कपड़े उपड़े मत बिगाड़ना किसी के, है ना। जब तक आप भाव हम रहे ना।
हल्दी का गीत तो हमारे पास है नहीं। गाड़ी गाए ले रहे अपन सबसे लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन ते। लगत रहो नीके लाला, आए तेजा दिन ते। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन ते। लगत रहो जन्म जिंदगी मोह न टूटे, मन मिल जावे इनसे। जन्म जिंदगी मोह न छूटे, मन मिल जावे इनसे। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन ते। लगत रहो नीके लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो नीके लाला, आए तेजा दिन ते। हम सुनियत तुम जात अवधपुर, हम सवरन को सजके। हम सुनियत तुम जात अवधपुर, हम सवरन को सजके। हम सुनियत तुम जात अवधपुर, हम सवरन को सजके। हम सुनियत तुम जात अवधपुर, हम सबको सज के। बिना पीर के कहियत कजनी, धीरज धरिए कैसे। बिना पीर के कहियत कजनी, धीरज धरिए कैसे। ओ लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा। लगत रहो नीके लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन ते। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो नीके लाला, आए तेजा दिन ते। को कहे इन बांध के राखो, राखो कोटि जतन से। को कहे इन बांध के राखो, राखो कोटि जतन से। को कहे इन बांध के राखो, राखो कोटि जतन से। को कहे इन बांध के राखो, राखो कोटि जतन ते। मिथिलापुर को सुख त्रिभुवन में, वही कौन जतन से। मिथिलापुर को सुख त्रिभुवन में, वही कौन जतन से। नीके लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो आए लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन ते। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन से। लगत रहो नीको लाला, आए तेजा दिन ते। लख अति प्रेम मगन भय रघुवर, वह नीर नैनन तो। लख अति रघुवर वह नीर नैनन तो। लख अति प्रेम
कज भजिए इन्हें कचीरी चलो अवधपुर बस के सब कज भजिए इन्हें सकीरी चलो अवधपुर बस के नीच टहल जो मन है कजनी करबू तन मन धन से नीच टहल मन है कजनी करबू तन नीच टहल जो मन है कजनी करबू तन मन धन से नीच टहल धन सकरी करबू तन मन धन से ओ लगा आए से याद से लगत रहो जहो जहो आए तेरे साथ लगत रहो जी को लाला आए से याद से लगत रहो नी को नाना आए तेरे साथ लगत रहो जी को लाला आए से याद से लगत रहो नी को नाना आए तेरे साथ जन्म जिंदगी मोह न टूटे मन मिल जावे इनसे जन्म जिंदगी मोह न टूटे मन मिल जावे जन्म जिंदगी मोह न टूटे मन मिल जावे इनसे जन्म जिंदगी मोह न टूटे मन मिल जावे ओ लगे दूल्हा सरकार की जय। वो कब लगेगी हल्दी तो लगेगी आपके हाथ कैसे हो गया कल और परसों दोनों दिन 8 बजे से ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज तो 8:30 के बाद ही हो पाई का कि आज ये सब सजावट वगैरह चल रही थी। पर कल और परसों ठीक 8 बजे से आप उसमें बिल्कुल ये न समझें कि 8 बज के